गाइस अगर आपका एडसेंस से पेमेंट रिलीज हो गया है और आपने स्विफ्ट कोड रॉन्ग डाल दिया है, मान लो आपका जो ब्रांच था दिल्ली था और लेकिन आपने जो डाल दिया स्विफ्ट कोड मुंबई का, अब क्या होगा? आप मुंबई वाले आपका पैसा देंगे या रिटर्न कर देंगे, या दिल्ली वाला आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे या भाई कि आपका पेमेंट जो है हमारे ब्रांच में आना चाहिए, वो तो सब क्लियर कर देंगे। तो आपने स्विफ्ट कोड हमारा डाला ही नहीं तो हमारा पेमेंट कैसे आएगा? तो ये सब सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आपका 100% आपके बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा विद इन 1 डे के अंदर अंदर। तो गाइस बने रहना इस वीडियो में और लाइक कर देना, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ठोक देना और लाइक कर देना जरूर और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपको वीडियो 100% ऐसा कोई बता के नहीं देगा जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप पे मेरे साथ हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस क्या होता है, अगर आपको जब आपने रॉन्ग पिन कोड डाल देता है, वो सॉरी रॉन्ग स्विफ्ट कोड डाल देता है, जैसे मुंबई का आपने स्विफ्ट कोड डाल दिया, गूगल से निकाल के जब स्विफ्ट कोड डाल देते हैं, रॉन्ग डाल देते हैं, तब क्या होता है वो कैश तो कर लेता है। आपने स्विफ्ट कोड डाला वो तो आपका ओरिजिनल है, स्विफ्ट कोड तो है किसी ना किसी ब्रांच का, जैसे कोटक का है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, तो आपने डाला तो मुंबई डालना था आपको दिल्ली का, लेकिन आपने डाल दिया मुंबई का। अब क्या करेंगे, जब आपका जैसे 11 तारीख को एडसेंस का होता है, मतलब वेबसाइट का ट्रांसफर होता है डॉलर, और 21 को आपका यूट्यूब का डॉलर ट्रांसफर होता है। तो जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो थोड़े एक से 2 दिन ऑटोमेटिक पेमेंट पेंडिंग बताएगा, देन आपका सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा जो आपने स्विफ्ट कोड डाला था। उसके बाद क्या होगा गाइस, जो आपने पेमेंट जो ट्रांसफर आपका हुआ था वो आपके कहाँ आएगा पेमेंट, आपका मुंबई ब्रांच में, क्योंकि आपने मुंबई का स्विफ्ट कोड डाल दिया था। अब क्योंकि चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है, एक बार ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर हुआ, या तो आपका बैंक से कैंसिल होगा तो आपके एडसेंस में दोबारा क्रेडिट हो जाएंगे और फिर आपका दोबारा से नया बैंक अकाउंट ऐड करके कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस में 1 महीने से 1.5 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो ये सब बचने के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। जब आपका मुंबई ब्रांच में आ जाए, आपको चुप बैठना है, कुछ नहीं करना है, ना किसी बैंक में अभी कॉन्टैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जब आपका वहां पे चेक किया जाएगा कि आपका XYZ नेम है और आपका अकाउंट ये नंबर है और आपका इतना $100 आया हुआ है यूट्यूब से, तो ये आखिर जहाँ कहाँ का ब्रांच का ये मतलब अकाउंट है, तो वो अकाउंट ब्रांच चेक करेंगे। जैसे आपका दिल्ली निकलेगा तो जो डॉलर होंगे $100 आपका दिल्ली ब्रांच में वो ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन बाद अगर आपका फिर भी क्रेडिट नहीं होता तो आपको एक क्या कहते हैं, कोई बैंक क्या होती है कंफर्मेशन लेता है, आपसे पूछता है आखिर आपने ये कमाया कहाँ से, आप हमें क्लियर बताइए कि आपने ये अर्निंग कहीं से ऐसे ही तो नहीं ले लिए, हमें क्लियर बताइए कि आप कहाँ से कमाते हैं और हम आपका सक्सेसफुली आपका क्रेडिट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एक फिर 2-3 दिन बाद जब आपका हो जाए, जैसे 21 तारीख हो गया, तो आपको समथिंग 26-27 तारीख को आपको अपने बैंक में जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, 2-4-5 दिन में ही आपको अपने बैंक में चले जाना है। जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड डाला वहाँ नहीं, आपका जहाँ अकाउंट ओपन किया था उस ब्रांच में जाना है और आपको बोलना मेरा मतलब US करेंसी में मेरा पैसा आया था, आपको मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो वो बोलेंगे आपने स्विफ्ट कोड डाला है लेकिन हमारे बैंक का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, ये ब्रांच होती है और स्विफ्ट कोड हर एक बैंक का नहीं दिया जाता, आपको स्टेट वाइज या मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, अब वो आपको एक ब्रांच बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, तो आपको उस ब्रांच में चले जाना है। आप नहीं अगर जाना चाहते हैं तो आप घर पे बैठिए, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप घर पे बैठेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, लेकिन आपने जो ईमेल आईडी आपके अकाउंट में डाली है तो प्लीज़ उस ईमेल को एक बार रिफ्रेश करके सभी ईमेल बैंक के चेक कर लेना है, क्योंकि वो मेल आपको जैसे मुंबई वाले आपका पेमेंट ट्रांसफर करते हैं दिल्ली ब्रांच में, तो दिल्ली ब्रांच वाले उसी दिन आपको मेल कर देते हैं कि आपका मिस्टर आपका ये पैसा आया है $100, कृपया हमको बताइए कि आपके कहाँ से आपने कमाया है, देन आपका अकाउंट जो आपके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपको उस ईमेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आपको बाय कॉल कर सकते हैं, तो आपको एक लेटर करके आपको भेजना पड़ेगा या फिर आप उस बैंक में जाके दे सकते हैं। तो इंस्टेंट ही आपका अकाउंट में शाम तक या किसी भी 2 से 3 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में 100% क्रेडिट हो जाएंगे। आपका स्विफ्ट कोड भी गलत है फिर भी आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मैंने स्विफ्ट कोड आपका मुंबई का डाल दिया लेकिन मेरा पेमेंट दिल्ली में क्रेडिट हुआ था 20 दिन बाद। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मेरा 11 को ट्रांसफर हुआ मुंबई में ट्रांसफर हुआ, मुंबई वाले ने तुरंत 12 तारीख को ट्रांसफर कर दिया। 12 तारीख को मेल आया मुझे दिल्ली से, लेकिन मैंने उस तारीख को मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा ऐसे ही कोई मेल है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे मेल आते रहते हैं, तो मैंने कहा ये कोई ऑफर टाइप का है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और उसको हटा दिया। देन उसको उन्होंने जब मुझे 1-2 बार और भेजा, मैंने फिर भी सीन नहीं किया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया कि आप इस पेमेंट को लेना चाहेंगे या हम कैंसिल करके इसको वापस कर दें। तो मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली मुझे चाहिए, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा आप मुझे एक ईमेल का रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपका पेमेंट शाम तक क्रेडिट कर दूंगा आपके बैंक अकाउंट में। मैं बैंक का ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मैनेजर बात कर रहा हूँ। तो मैंने तुरंत ही उनका रिप्लाई किया और उन्होंने मेरा इवनिंग तक पेमेंट जो होगा क्रेडिट कर दिया। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं, अगर आपका स्विफ्ट कोड भी गलत हुआ
और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी चाहिए तो मुझे लाइक कर दीजिए, सॉरी मुझे इंस्टा पे जल्दी से मैसेज कीजिए, और आपको फिर भी अगर नहीं रिप्लाई आता तो आप कमेंट कर दीजिए, तो आपका डेफिनेटली आपका आंसर दिया जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।